कभी कभी सच हमारे सामने होता है, बस हम उसे देखने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी है नेहा शर्मा की, एक आम लड़की पर सपनों से भरी हुई। उस रात नेहा अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ अजीब था। सुबह जब दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा टूट गया और अंदर जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। नेहा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि उसकी मौत कैसे हुई। हर दीवार, हर चीजद एक कहानी सुना रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यह मामला अब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के हाथों में था, जो सच से समझौता नहीं करते। हर सुराग, हर निशान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि किसी भी मामले में एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करती है। यदि आप कभी अपराध स्थल पर हों, चीजों को कभी न छुएं। ये कानूनी सबूत हैं। रिपोर्ट में साफ था, बेंत, ये सामान्य मौत नहीं, हत्या थी। नेहा के नाखूनों में किसी और का टिश्यू था। हत्यारे ने शायद संघर्ष किया था। डीएनए रिपोर्ट ने एक नाम दिया, रवि। तुम उस दिन नेहा के पास क्यों गए थे? लेकिन रवि ने झूठ कहा कि मैं नहीं गया था। लेकिन मोबाइल लोकेशन ने उसका झूठ पकड़ लिया। और वही जैकेट, वही रात पास के सीसीटीवी में। सच अब छुप नहीं सकता था। कई घंटों की पूछताछ के बाद वो आखिरकार टूट गया। रवि ने कहा कि बहस हुई थी, गलती से धक्का लग गया। बट वॉज दिस द ट्रूथ और अ वे आउट? रवि ने कहा कि बहस हुई थी, गलती से धक्का लग गया। बट वॉज दिस द ट्रूथ और अ वे आउट? पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा भारत में कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। केवल अदालत में दिया गया बयान ही मान्य है। पुलिस को गंगा किनारे मिला एक बैग, जिसमें था टूटा मोबाइल और जली हुई डायरी। उस डायरी में लिखा था कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अब खेल अदालत में था, जहां हर सबूत की कीमत जान से ज्यादा होती है। डीएनए दूषित है, सीसीटीवी एडिटेड है। मेरे मुवक्किल श्री राबी निर्दोष हैं। पेश किए गए सबूत अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रवि के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें तुरंत बरी किया जाना चाहिए। सत्य और असत्य के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। यदि आप भारत में एक गवाह हैं, तो आपको सुरक्षा का अधिकार है। सच बोलना डर से बड़ा है। मामला मुश्किल था। हर गवाह डर के पीछे हट रहा था। लेकिन अर्जुन जानता था, अगर उसने अब हार मान ली तो नेहा को कभी न्याय नहीं मिलेगा। जांच दल ने हर पहलू की फिर से समीक्षा की, बिना किसी चूक के। उसी रात नेहा का आखिरी कॉल रवि को गया था। यही वो कड़ी थी जो सब कुछ जोड़ रही थी। ये रवि के आखिरी शब्द थे, जो अब एक गूंज बन गए थे। तू मुझसे दूर क्यों जा रही है? These were Ravi's last words, which had now become an echo. लेकिन रवि के वकील ने अदालत में कहा, सिर्फ कॉल रिकॉर्ड से कोई अपराध साबित नहीं होता। और सच यह था, कानून सबूतों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं।
अदालत ने आदेश दिया कि डीएनए की फिर से जांच की जाएगी। तीन दिन बाद सच की अंतिम रिपोर्ट आ गई। डीएनए स्पष्ट था। रवि का डीएनए नेहा के शरीर पर मौजूद था। अब कहानी साफ थी। गुस्से में की गई एक गलती जो जिंदगी भर की सजा बन गई। डायरी, डीएनए और कॉल रिकॉर्ड तीनों मिलकर इस केस की रीढ़ बने। हर गवाही, हर दस्तावेज अब रवि के खिलाफ था। 3 महीने की लड़ाई के बाद अब उम्मीद लौट आई थी। 72 सुनवाइयां हुई। हर तारीख, हर इंतजार एक जंग थी। मीडिया अब इस मामले पर नजर रख रही थी। पूरा शहर इंतजार कर रहा था। फैसले का दिन जिसका इंतजार सबको था। यह हत्या नहीं, पर जानबूझकर की गई हिंसा है। क्या इंसाफ मिला पर बेटी नहीं लौटी। नेहा की कहानी अब सिर्फ एक मामला नहीं रही, ये एक सबक बन गई थी। यदि कोई आपको धमकी देता है या आपका पीछा करता है तो सीधे पुलिस से संपर्क करें। धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराएं। महिला हेल्पलाइन 1091, इमरजेंसी नंबर 112। हर सेकंड मायने रखता है। सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, वो हमेशा अदालत में खड़ा होता है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो और इस प्रकार वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करो।